अपने हाथों से खुशी खुशी गोदी मीडिया पत्रकारिता की हत्या करने के बाद आज उस पर टेसुए बहा रहा है, आंसू बहा रहा है। दोस्तों, महाकुंभ में मौनी अमावस्या में श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ के मामले में गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग थू करने लायक थी, लेकिन अब न जाने सबकी पत्रकारिता कैसे जाग गई। सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष का रिपोर्टर उस जगह पर चले गए जहां शव रखे गए थे। जब उन्हें वहां अंदर जाने से रोका गया तो धक्के मारकर उन्हें बाहर निकाला गया, तो वहां पर तमाशा क्रिएट किया गया और उसके बाद से लेकर अब तक टीवी9 भारतवर्ष बहुत एग्रेसिवली, बहुत सीरियसली इस पूरे के पूरे मुद्दे पर मीडिया कवरेज कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। फाइनली आखिरकार कोई एक चैनल तो जागा। टीवी9 भारतवर्ष का ये दावा है कि किसी पीड़ित परिवार से उन्होंने बात की थी और उन्होंने ये दावा किया था कि मरने वालों की संख्या 150 से 200 थी। जब टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर ने माइलेज लिया तो फिर सारे के सारे चैनल के रिपोर्टरों के अंदर की पत्रकारिता जाग गई। एबीपी न्यूज के साथ भी कुछ ऐसा हुआ जिस पर चित्रा त्रिपाठी विलाप कर रही थी, लेकिन उस विलाप पर आज लोग हंस रहे हैं। दोस्तों, एबीपी न्यूज का रिपोर्टर जो पीपा पुल है, जो बनाए इसलिए गए थे कि भीड़ को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो और भीड़ रुके ना, उसको बंद कर दिया गया। तो एबीपी न्यूज के रिपोर्टर का यह दावा है कि पुलिस प्रशासन से वहां पर वो ये पूछने गया था कि आखिर पीपा पुल बंद क्यों किए गए हैं। तब लोग इकट्ठा होंगे, पुल बंद होंगे और उसके बाद तो भगदड़ के हालात पैदा होंगे ही ना, तो आखिर अब पुलिस इस तरह के हालात दोबारा से क्यों पैदा कर रही है। तो वहां पर रिपोर्टर का दावा है कि उसके साथ धक्का मुक्की की गई। उसके बाद पूरा दिन एबीपी न्यूज ने उस खबर को चलाया। बाद में चित्रा त्रिपाठी ने भी संगम किनारे पहुंचकर लाइव शो किया और उस लाइव शो में चित्रा त्रिपाठी भी पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही थी कि आखिर एक रिपोर्टर से सवाल पूछने से उसको क्यों रोका जा रहा है। बात तो ठीक है, रोका तो नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि चित्रा त्रिपाठी पुलिस से क्यों सवाल कर रही है। पुलिस की क्या औकात है। किसी भी राज्य में पुलिस वही करती है जो शासन कहता है। शासन मतलब सरकार कहती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर सवाल पूछने की हिम्मत है किसी में। चित्रा त्रिपाठी संगम में पहुंचकर रिपोर्टिंग कर रही हैं। उनके रिपोर्टर पुलिस के मुंह में माइक घुसा रहे हैं। पुलिस की क्या औकात है। ये पुलिस वाले तो वो हैं जिन्होंने अब तक ये नहीं स्वीकार किया है कि भगदड़ एक जगह मची, कि 2 जगह मची, कि 3 जगह मची, जबकि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि भगदड़ 3 जगह मची। उस बेचारे सामान्य पुलिस वाले हैं, माना कि उनकी गलती भी हुई होगी, तो पुलिस वालों पर सारी जिम्मेदारी डाल देंगे क्या आप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो 1 साल से इसकी तैयारी कर रहे थे और 1 महीने से न्यूज चैनल्स में घूम घूम कर बता रहे थे, रैलियों में घूम घूम कर बता रहे थे कि 100 करोड़ लोगों के आने की व्यवस्था है, ये है उनकी व्यवस्था है। हिम्मत चित्रा त्रिपाठी की पूछ के दिखा दे। दोस्तों, चित्रा त्रिपाठी अपने चैनल की केवल एंकर नहीं है, अपने चैनल की संपादक भी है। और यकीन जानिए, मीडिया में, पुरुष प्रधान मीडिया में एक महिला का इतना ऊपर तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। तो चित्रा त्रिपाठी तो एडिटोरियल मूव ले सकती है, ये एडिटोरियल फैसला ले सकती है कि इस सरकार की बखिया उधेड़ देंगे, इस सरकार से नाम ले लेकर पूछेंगे। लेकिन है हिम्मत एबीपी न्यूज की कि योगी आदित्यनाथ का नाम ले लें कि योगी आदित्यनाथ की पूरा का पूरा प्रशासन फेल कर गया। दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ में भगदड़ की खबर के बाद प्रयागराज के आसपास जो होटल्स में लोगों ने बुकिंग कराई थी, वहां 25% गिरावट आ गई है। दोस्तों, चित्रा त्रिपाठी जैसे एंकर, जैसे रिपोर्टर जो आज प्रयागराज में जाकर पत्रकारिता उनकी जाग गई और अब वो बहुत तल्खी से पुलिस पर से सवाल उठ रहे हैं, उनको किसी और से नहीं तो अमेरिका के CNN के एक एंकर से जरूर एक चीज सबक सीखना चाहिए, पत्रकारिता सीखनी चाहिए। क्योंकि अपने देश में तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो अपने आप को कहते हैं, अखबार और टीवी चैनल्स, वहाँ क्या पत्रकारिता हो रही है आप जानते ही हैं। और हमारे जैसे पत्रकारों को तो ये लोग पत्रकार ही नहीं मानते। दोस्तों, CNN के सीनियर जर्नलिस्ट जिन्होंने CNN के साथ 18 साल काम किया, एक बहुत बड़ा मीडिया संस्थान है CNN, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद लाइव अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये भी उन्होंने लाइव अपने शो में बताया है। दोस्तों, ये एंकर हैं CNN के जिम अकोस्टा। दरअसल जिम अकोस्टा हमेशा से ही डोनाल्ड ट्रंप को लेकर काफी फायर रहते थे, काफी एग्रेसिवली डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इन्होंने खबरें चलाई और अपने न्यूड ब्रॉडकास्ट चलाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसके बाद राष्ट्रपति बन गए। तो जिम अकोस्टा का ये दावा है कि उनको CNN ने एक ऑफर दिया कि आप जो आधी रात को 2 घंटे का लाइव स्ट्रीमिंग होती है, आधी रात को 2 घंटे का लाइव शो होता है CNN में, आप उसको एंकर कीजिए। तो जिम अकोस्टा का कहना था कि वो इस मांग को ठुकराते हैं। यानी जिम अकोस्टा का दावा है कि CNN ने एक ऐसे एंकर जो कि डोनाल्ड ट्रंप के
को लेकर जबरदस्त एग्रेसिव हुआ करते थे, डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना करते थे, उनकी निंदा करते थे। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद CNN ने, चैनल ने उनको साइडलाइन किया तो उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया और ऑन एयर जिम अकोस्टा ने अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा था, मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया है, एक फाइन मैसेज, झूठ के आगे मत झुको, डर के आगे मत झुको। दोस्तों, जिम अकोस्टा इतने पॉपुलर एंकर है वहाँ, जब उन्होंने लाइव अपने 18 साल के CNN के साथ इस तरह से जुड़ने के बाद इस तरह से लाइव इस्तीफा दिया, तो CNN की तरफ से, CNN नेटवर्क की तरफ से भी बयान जारी करते हुए कहा गया, जिम ने CNN में करीब 20 साल का लंबा और प्रतिष्ठित करियर बिताया है, जिसमें उन्होंने सत्ता के खिलाफ खड़े होने और हमारी पत्रकारिता स्वतंत्रताओं के लिए लड़ाई लड़ी। हम उनके रिपोर्टिंग के लिए गए समर्पण और उनकी प्रतिबद्धताओं के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना चाहते हैं। मतलब कितनी बड़ी बात है। कौन अपनी नौकरी छोड़ता है, वो भी इतने बड़े चैनल में, इतना बड़ा एंकर, 20 साल से CNN में रिपोर्टिंग, कितनी बड़ी बात है। सबसे बड़े चैनल्स में से एक है अमेरिका के CNN, और वहां का एंकर लाइव कह रहा है कि झुकना मुझे बर्दाश्त नहीं है, झूठ बोलना बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और नेटवर्क भी उसको सलाम कर रहा है। नेटवर्क भी कह रहा है, भाई 20 साल आप हमारे साथ जुड़े रहे और आपने निर्भीक पत्रकारिता की, आपको आगे के लिए शुभकामनाएं। चलिए आप आगे हमारे साथ नहीं काम कर सकते तो हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। ये है पत्रकारिता। और एक ये है जो पुलिस के मुंह में माइक घुसा रहे हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ पुलिस पूरी तरह से गलत है, पुलिस गलत है तभी तो ये हाल हुए हैं, लेकिन पुलिस को संचालित कौन कर रहा है? योगी आदित्यनाथ किस बात के मुख्यमंत्री है, किस बात के सख्त मुख्यमंत्री हैं? दोस्तों, एक वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये वीडियो पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया में तैर रहा है, इतना इमोशनल वीडियो है ये वो लोग हैं जो पिछले कई घंटों से धक्के खा रहे हैं, कभी इस अस्पताल, कभी उस अस्पताल, कभी इस शवगृह, कभी उस शवगृह। ये भीड़ इकट्ठा हुई है लोगों की। वो ये कह रहे हैं, हमको आपका मुआवजा नहीं चाहिए, हमको आपके पैसे नहीं चाहिए, आप हमको हमारे परिचितों की लाश दे दो। एक महिला तो ये तक कह देती है कि आप कोई पुतला दे दो, हमको ये भरोसा हो जाए कि ये हमारे परिवार वाले हैं, हमारे परिचित हैं, कम से कम हम ढूंढ ढूंढ के परेशान तो नहीं हो गए। एक शख्स यहाँ पर खड़ा है, वो कह रहा है मैं तो घर नहीं जाऊंगा, क्या मुंह लेकर घर जाऊं? जिसको लेकर गया था वो अंदर पड़ा है, पुलिस प्रशासन शव देने को तैयार नहीं है, पूरा का पूरा प्रशासन चुप बैठा हुआ है। ठीक है, और अब हालत ये हो गई है कि लोग इधर से उधर धक्के खा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता कि उनके जो परिचित मरे वो कहाँ है, कैसे हैं, उनकी हालत क्या है। ये वो योगी आदित्यनाथ का प्रशासन है दोस्तों, जो इतने दिन हो गए भगदड़ मचे, अब तक सही आंकड़ा स्वीकार नहीं कर पाया है। ये तो हालत है। और ये न्यूज चैनल वाले क्या कर रहे हैं? पुलिस वालों के पीछे पड़े हुए हैं, पुलिस ने ये कर दिया, पुलिस ने वो कर दिया। अरे झक मारेगी पुलिस, हिम्मत है तो बोलिए ना। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार के सारे पुर्जे हिल गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में रैलियां कर रहे हैं, बताइए। प्रधानमंत्री मोदी ने कल दिल्ली में रैली करके डबल इंजन के नाम पर वोट मांगे हैं। हिम्मत खड़े होकर तो बोलिए, प्रधानमंत्री मोदी का दावा झूठा है, डबल इंजन का हाल ये है, ये स्थिति है डबल इंजन की। ना यहाँ पर कोई व्यवस्था है। प्रदेश का मुखिया कहता है 100 करोड़ लोगों के आने की व्यवस्था है, 50 करोड़ लोग पहुंचे नहीं है, हाफ गया पूरा का पूरा प्रशासन। और सवाल पूछने पर पत्रकारों का कॉलर पकड़ते हैं। दोस्तों, ये सब फालतू का विलाप है, ये विलाप आएगा और जाएगा। ये सब दिखाने के लिए है कि तुम्हारे रिपोर्टर ने धक्के खाए, हमारे रिपोर्टर ने भी धक्के खा लिए, होना जाना कुछ नहीं है। दोस्तों, 1% सोचिए, 1% की अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार होती, क्या हाल करते मीडिया वाले, क्या हाल करते। मतलब महाकुंभ की खबर ही नहीं चल रही होती, केवल और केवल भगदड़ की खबर चल रही होती। पश्चिम बंगाल में दोस्तों एक मेडिकल कॉलेज में एक बेटी के साथ हैवानियत हुई, पूरा का पूरा मीडिया उसको लेकर सजग रहा और ममता बनर्जी का नाम लेकर पूरे के पूरे प्रशासन और सरकार पर सवाल खड़े किए, जो कि बिल्कुल सही किया, ऐसा ही करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में कल योगी आदित्यनाथ प्रचार करने गए थे, क्योंकि वहां मिल्कीपुर में उपचुनाव है ना। अयोध्या में दोस्तों एक दलित बिटिया के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। उसकी हालत जब शव परिवार वालों ने देखा ना, तो बच्ची की आंखें निकाल दी गई थी, शरीर में इतने निशान थे कि परिवार वाले देख के बेहोश हो गए। ये हालत है। अयोध्या के समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद तो रोने लगे, बिलक बिलक के रोने लगे कि हम अपनी बेटियों को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे, उनको उनका सम्मान नहीं रख पा रहे। है हिम्मत किसी न्यूज चैनल में कि ममता बनर्जी के प्रशासन पर तो सवाल खड़े कर दिए, उनकी सरकार का, उनका नाम ले लेकर एक महीना पूरा का पूरा कवरेज चलाई है न्यूज चैनल्स ने। चलाकर दिखा दे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक खबर चलाकर दिखा दे। है औकात? तो कोई औकात नहीं है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या मैं गलत कह रही हूँ? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।